बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अदिल्ला फ़त्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब रमज़ानुल मुबारक की इन खूबसूरत साअतों में जुमातुल मुबारक पढ़ने की नीयत से मस्जिद के सहन में हाज़िर हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब की हाज़िरियाँ अपनी बारगाहे अक़दस व अनवर में क़बूल व मंजूर फ़रमाए। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपका फ़रमाने अक़दस है, जो बंदा मेरी ज़ात पर जितना ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा कल बरोज़े क़यामत वो बंदा उतना ज़्यादा मेरे नज़दीक होगा। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, रमज़ान मुबारक में इस्लाम की बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। उनमें से एक जंग बदर भी है। इस्लामी मार्कों में से ये सबसे पहला मार्का था, ये पहली जंग थी जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के कई मकामात पर ज़िक्र फरमाया और इसको यौमुल फ़ुरक़ान के नाम से याद किया जाता है। और ये वो जंग थी जिसमें मुसलमानों की तैयारी भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इनको फ़तह अता फ़रमाई। और उस दिन से लेके आज तक जितने कामिल ईमान वाले हैं उनका ईमान पढ़कर और सुनकर इस वाक़े को बढ़ रहा है। और जो काफिर हैं इसी वजह से वो डरते हैं कि कहीं मुसलमान दोबारा जिहाद की तरफ ना आ जाए। वो यही समझते हैं कि ये असले की वजह से नहीं जीतते, ये अल्लाह के ऊपर जो भरोसा रखते हैं ये उसकी वजह से जीत जाते हैं। तो इस वास्ते उनको इस बात का बड़ा डर और बड़ा खौफ होता है। इसी वास्ते वो स्कूल के निसाबों में से ये निकालने की दरख्वास्तें करते रहते हैं। बहरहाल ये एक अजीम जंग थी जिसमें अल्लाह ने काफिरों का कुफ्र तोड़ा और फ़िरौनों की फ़िरौनियत को तोड़ा और ज़ालिमों के जुल्म को तोड़ा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को और बिलखुसूस नबी पाक अलैहिस्सलाम को आला शान अता फ़रमाई। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। अल्लाह ने तुम्हारी मदद फरमाई बदर में जब तुम्हारे पास सामान नहीं था। पता चला गल समान दे नाल नहीं मुकदी, गल ईमान दे नाल मुकदी। समझ आ रही है ना जी। और यहाँ पर एक बात और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चला जाऊँ। ये जो जंगे बदर है ना, इसका ज़रा पसे मंज़र, बैकग्राउंड ये क्यों हुई ये भी ज़रा देखें, चूँकि बाद लोग इसमें उलझन पैदा करते हैं। आप ज़रा थोड़ी देर अपनी तवज्जो का मरकज़ गुफ्तगू को बनाएं, आपको बात समझ आ जाएगी। ये जो जंगे बदर है, बज़ाहिर जो वाक़या है वो ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम से फरमाया कि हज़रत अबू सुफियान, उस वक्त तक उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, ये काफ़िला लेके गुज़र रहे हैं और इसके अंदर माल तिजारत बहुत ज़्यादा है और उनको नफ़ा भी बढ़ा हुआ है, हमने इनका ना रास्ता रोकना है। ये आए नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस व अनवर में। तवज्जो है भी साहब रात की, ज़रा गौर से सुनिएगा। ये जब हुज़ूर की खिदमत में आए ना तो आका करीम अलैहिस्सलाम से मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने सवालात किए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हर सवाल का जवाब इन्हें दिया। ये मुतमइन हो गए और इन्होंने कहा, हुज़ूर मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, बस मैं कलमा पढ़ता हूँ। आपने फरमाया ठीक है। अच्छा, जब इसने कलमा पढ़ा ना तो ये जिस कबीले का सरदार था इसका बड़ा असर व रसूख था, बहुत समझदार, हलीम तबा,
और शफीक किस्म का बंदा था। ये शाम को अपने कबीले में गया, सारे कबीले को इकट्ठा किया और कहने लगा बताओ भाई मैंने कभी तुम्हें कोई गलत बात की हो? नहीं जी। कभी गलत मशवरा दिता हो? नहीं जी। कभी को गलत फैसला किया हो? नहीं जी। उन्हें आख्या आज फिर मैं एक और फैसला कर रहा हूँ। उन्हें आख्या दसो केड़ा है? उन्हें आख्या मैं हजूर की गुलामी का पट्टा अपने गल दे विच पा के आ गया। उसने बता दिया कि मैं कलमा पढ़ के आया। अच्छा जो आगे बैठे थे उन्होंने भी ये नहीं कहा ओ तुमने बाप दादा के दीन छोड़ दिया तो ऐ की गल। उन्होंने कहा तू हमारा सरदार है, अगर तुमने रसूल मान लिया है तो हम भी उन्हें रसूल मानते हैं। इस तरह इनका कबीला यकदम वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी में आ गया। अच्छा ये जो हजरत साद थे ना, ये जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आते जाते रहे तो खाने काबे में जाना, उसका तवाफ़ करना, ये सब उन्हें मालूम हुआ। इन्होंने क्या किया कि यहाँ से तैयारी की और अपने साथ एक काफ़िला मुख्तसर तैयार किया अपनी बरादरी का। ये चले गए मक्के में और वहाँ उसूल होता था जिस जगह भी जाते थे ना, मक्के वाले मदीने आते थे तो उन्होंने घर अपने रखे हुए थे कि मैं इस घर रहना है तो मैं इस डेरे पे रहना है। और जब ये उधर जाते थे तो वो ये कहते थे कि मैंने इस डेरे पे रहना है तो मैंने इस डेरे पे रहना है। अब हुआ क्या, ये जो हजरत साद थे ये जब भी जाते थे तो ये उमैया बिन खल्फ, तवज्जो है जी साहब हज़रात की, ये उमैया बिन खल्फ के पास रहते थे। और जो बिलाल हबशी को जो उसका मालिक था जो सजाएं दे, ये उसके पास रहते थे। अब इन्हें क्या पता था ये क्या करता है। बहरहाल एक अपनी पुराना ताल्लुक था। ये मक्के पहुंचे और उमैया बिन खल्फ को बताया कि मैं उन्होंने कहा वेलकम आ जाओ जी। उठे गए, चल के बताया कि मैंने कलमा पढ़ लिया। उन्होंने कहा अच्छा तू भी पढ़ लिया है? उन्होंने कहा कल्ला मैं नहीं, सारी बिरादरी पढ़ी करो। उन्होंने कहा अच्छा तो अब किधर आए हो? उसने कहा बस मैं तो खाने काबे का तवाफ करने आया। अच्छा। उसने कहा भी ऐथे ते बड़ी अग लगी हुई है तो जेड़ा अबू जाल है उन्हें तो नहीं करने देना। उसने कहा भी तू भी सरदार है, मैं भी सरदार हूं, अबू जाल जेड़ा को चौं टंगाना तो नहीं ना। नहीं तवज्जो फरमाई आपने, वो अबू जाल है कोई जनाब अली को नवी शह भी इनको त्रै मुंह लगे हुए ने। उन्होंने 10 से सरदार है, मेरे साथ को मुसलमानों के नबी तो नहीं ना अभी आए, मेरे नबी तो नहीं ना आए, मैं आप आया हूं, सरदार हूं, साडा भी को मकाम है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब हुआ क्या, उन्होंने कहा भी भाई दोपहर के वक्त जाएंगे वरना कोई ना कोई हंगामा हो सकता है। अब जब दोपहर का वक्त हुआ उमैया बिन खलफ ने उन्हें साथ लिया और खाना काबा के अंदर पहुंच गए। अब जब तवाफ शुरू हुआ तो अबू जाल ओ कुदरत खुदा दी भुंगदा भुंगदा, थोड़ी बोलिए भुंगदा याद है ना जी, हैं ओ भुंगदा भुंगदा उत्थे हो रहा कि कौन ने तवाफ करते पे ने। उमैया बिन खलफ कहने लगा चुप कर, ये उतों का सरदार है तो मेरी जिम्मेदारी है। तेरी जिम्मेदारी तो क्यों करता पे, तेनू नहीं पता सी इन्हां दे नबी नूं रोके होया है। उन्हें कहा यार हूँ नबी तो नाल नहीं ना। वो अपनी यारी निभा रहा था जो हजरत साद के साथ थी। अब हुआ क्या, अबू जाल ने बक बक करना शुरू कर दी। अबू जाल कहता है साद ये सुन ले, अगर तू उमैया के साथ ना आता तो मैं तेन इत्थे वड़न नहीं सी देना। अगियों भी हजरत साद सन। आज पिछली गल जे समझ आ गई। आपने तवाफ रोके, आपने फरमाया ओ जली डकी थोड़ा जिहा, अगर तू अज साडा राह रोकदा पिया ना तो कान खोल के सुन लै, तुहाडी सारी तजारत मुल्क शाम हुंदी है ते राह पुत्र मदीने हो जांदा, जे मैं टप्पण देगा तो मुड़ गल तक हो जाना ना हुई। ये था असल मसला। अब समझ आई है पस मंजर की, ए असल विचली गल है। वो काबे से रोक रहे हैं और उत्थे हजरत साद ने आख्या जरा टर ना कर, डकी थोड़ा जिहा। ਇਹਦਾ मतलब हर जगह नहीं ठीक है जो आप कहते हैं एडा भी शरीफ नहीं बन के रहना चाहिए, कदे अगले दसना भी चाहिए हम भी कुछ हैं। आपने फरमाया ये तमीज ना गल कर। अच्छा जब आपने इतनी जुर्रत से आगे बात की ना, अबू जाल दी हो गई बोलती बंद, है कि मेरे ना बनया। वो जो उमैया था ना, उमैया, उसने हजरत साद से कहा, तवज्जो मेरी तरफ भाई बातें ना करें, उसने उमैया ने हजरत साद से कहा यार ठीक है तू मेरा दोस्त है, तू मेरे पास आके रुकता है, लेकिन ये अबू जाल यहां का सरदार है, ये सामने तेन उच्चा नहीं सी बोलना चाहिए, तू ये सामने उच्चा क्यों बोले हैं। हजरत साद ने ओदी बांह भी फाड़ ली। फरमाया उरा मेरी गल सुन। उमैया को कह जिसके पास आए हुए हैं, फरमाया तुम ही बंदा बन जा, नहीं तो नबी पाक ने फरमाया तुम ही कत्ल होना ही। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले पर। अच्छा ओनू भूल गया अबू जाल, सारियां इना को कंबन ला पिया। उमैया कांपता बहुत, ऐसे कंबन ला पिया, मोटा सी बेगैरत, इंज कंबदा रहा। तो कहता है दस कदों मरना है तो कित्थे मरना है। उन्हें आख्या ए मैनू नहीं पता, बंदा ना बनियो तो जो मेरे रसूल आखे है। ओनू भूल गया भी मैं अबू जाल की साइड लेनी है, यानी वो तो मक्के का था, उधर भी साइड ले। उधर मुनाफिक का कसूर ये होता है
कि वो दोनों घरों को राजी रखता है। नबी पाक ने फरमाया, ये मिशका शरीफ में हदीस है, आम मौलवी ना इसे पढ़ते हैं ना बयान करते हैं और अवाम भी सुनने की जरूरत नहीं रखती। मेरे नबी ने फरमाया, मुनाफिक की मिसाल उस बकरी की तरह है जो सारे बकरों के पास जाती है और अपने चस्के पूरे करती रहती है। मुनाफिक वो होता है जो हर बंदे के पास ऐदे विच भी सुनिया च भी वाबियां च भी उधर भी और बंदे दा पुत्र बन, तू एक क्यों नहीं बन सकता यार? तेन शर्म नहीं आती? कमाल वाली बात है यार। को बंदे के अंदर को गैरत भी होनी चाहिए थोड़ी सी। इंज जनाब अली सारे हाल बड़ी जाते हो एक लिफाफिया के चावलों के लिफाफिया की खातर, को गैरत भी बंदे में होनी चाहिए। 5-7 बंदे ढिले पै गए, खैर तो ही ने ओए अपने अंदर गैरत रखो यार। वाह भाई वाह, सरकार ने सानू थोड़ा दिता है। इस वास्ते अपने आप को तकड़ा किया करो, ये मुनाफिकत वाली जिंदगी ना गुजारो। हम सुन्नी हैं या रसूलुल्लाह कहने वाले, हम मिलाद वाले, हम 4 यारों वाले, हम पंचतन पाक वाले, हम गौसे आजम वाले, हम 10वीं इमाम हुसैन की, 11वीं गौसे आजम की, 12वीं मुस्तफा की मानने वाले। अल्लाह, बात समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही आप हजरात को? दोस्तान गिरामी, इस थोड़ा सा अपना म्यार बना के रखें। मैं आपको कहता हूं, जिस बंदे में गैरत नहीं वो बंदा ही नहीं। इतनी गैरत तो बंदे में होनी चाहिए ना। गैरत तकड़ी करें अपनी, आपको लुत्फ आएगा, जीने का मजा आएगा। जो बंदा मुनाफिक होता है वो अंदर से कमजोर रहता है, उसका अंदर दिल उसको लान तान करता है, यार किड्डा मुनाफिक है, सारे राजी रखना है। मुनाफिक ना बन, खरा आशिक बन और हर घर नू राजी ना रखा कर। जेले रब रसूल राजी हो गई होई, हर शह राजी हो जैसी। बात कहीं दूर ना चली जाए। उमैया बिन खलफ जो था वो यारी भी रख रहा था और अबू जाल की साइड भी ले रहा था, लेकिन हजरत साद रज़ी अल्लाह, कितना गुलाम मुस्तफ़ा एडा ही तकड़ा होता है, सवाद ही ता होता है। अबू जाल कहना ज्यादा टर टर ना कर, गुजरना तो वहीं से नहीं, ये मत तेन लगन दे गया तो गल होई। उन्हें कहा है वाली गल नहीं। आपने पहले यहां से नबी पाक को निकाला, हिजरत पर मजबूर किया, फिर उनके माल को पीछे लेके बैठे हो, फिर यहां आने से रोकते हो, बदमाशियां करते हो, ते असीं तुहाडा राह भी नहीं रोक सकते। ओए अयो मिसाल है जिहड़ी साडे आप बुजुर्गां बनाई है, लातों के भूत बातों से इन्हां डांगा फिरनियां चाहिए किसी वेले। आज आपने जब यह कह दिया तो उमैया बिन खलफ कहता साडा सरदार चुके बोले, आपने फरमाया तू भी चुप कर, तू भी क्यों? आप वो दोनों डरोगे, ये केड़ी शय? आपने फरमाया ठीक है, अगर नहीं ना हुण मोड़ लग के भी खावी। आप आए, आपने आके नबी पाक को बताया, हजरत साद ने, हजूर अभी तक वो उनका फिरौनियत जो काम नहीं हो रही। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या किया? देखो, आका करीम अलैहिस्सलाम ने वो जो रास्ता जाता था ना मुल्क शाम और यमन की तरफ, उस रास्ते के ऊपर जितने कबीले थे नबी पाक उनके पास गए और उनके पास चल के आपने पैगाम दिया और यह भी फरमाया 2 रास्ते हैं, या हमसे दोस्ती कर लो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने कहा सी तो तुहाडे करनी है दोस्ती। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सबके साथ मुआहदे कर लिए और मुआहदे में यह भी लिखा गया, अगर कोई हम पर हमला करेगा तो तुम उनका साथ नहीं दोगे, और जब हम आपको बुलाएंगे तो आप हमारा साथ देंगे, और जब कोई तुम पे हमला करेगा तो मदीना सारा तुम्हारा साथ देगा। उन्होंने कहा जी डन हो गया। नबी पाक, ये होता है बेहतरीन सिपा सालार। लोगों ने लिखा है कायनात में हजूर जैसा सिपा सालार कोई नहीं आया। आपको सिर्फ मालूम हुआ, आपने पूरे रास्ते और इलाके के कबीलों से आपने सुलह कर ली और दोस्ती कर ली उनके साथ, और उनको बता दिया कि ये हमारा मुआहदा है। उन्होंने कहा ठीक है जी। अच्छा, जब ये हुआ ना, इधर से जो यहूदी थे, खैबर तक के यहूदी, वो सारे इकट्ठे हो गए। उन्होंने आख्या भाई मक्के वाले काफिर भी इनके लिए तैयार हैं मारने के लिए, हम भी कोई थोड़ा अपना हिस्सा डालें। उनका वो कैसे? उन्होंने कहा जी कि हम मक्के वाले काफिरों के साथ सुलह कर लेते हैं। तवज्जो है कि कोई नहीं है? आप देखो गेमें कैसे चल रही थी। वो कहते थे कि ये मुसलमानों का नबी कहीं कामयाब ना हो जाए। उनकी किताबों में लिखा हुआ था ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं, ये उनकी निशानियां। हसद की बुनियाद पे मानते नहीं थे। अब जब हसद आ जाए ना तो पर बंदा दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं होता। अल्लाह करके हसद ना आवे। अब हुआ क्या, वो सारे के सारे काफरों की तरफ पैगाम भेजा कि यहाँ पर तो एक रियासत कायम हो रही है। नबी पाक ने रियासत मदीना, ये थी असल रियासत मदीना, और ये वो इस रियासत में नबी पाक ने किया क्या? इधर देखे मेरी तरफ। ना तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पुल बनाए, ना नबी पाक ने पार्क बनाए, ना सड़क बनाइया, ना नालियाँ बनाइया, ना ही जनाब अली हस्पताल बने तो ना पार्क बने। तो तुसी आखो कि रियासत मदीना केश है। मैं अब एक बात कहने लगा हूँ धीरे से और चेक करूँगा।
मैं रोज़ नाल कराचियों जी आके तुहानू गल सुना सकना, तो रोज़ नाल तुसीं सुभान अल्लाह भी कह सकते हो ना। नबी पाक ने जो रियासत बनाई थी उसमें ये पुल, ये नालियां, ये सोलंग, ये स्कूल, ये पार्क, ये नहीं। मेरे नबी ने उस रियासत में बंदे बनाए थे। कोई अबू बकर था, कोई उमर था, कोई उस्मान था, कोई अली था। मेरे नबी ने बंदे बना के उम्मत को दिए, यानी ये जो सहाबी हैं उनकी तरबियत फरमाई। फिर ऐसा बंदा होता था, रुक्का लिखता है दरिया नील को, 5-4 बंदे मुड़ चो पिछा बने बैठे हो मदीने मन्यो। हजरत उमर ने सिर्फ रुक्का लिखा है, फरमाया जाओ दरिया नील में डाल दो कि ये उमर का रुक्का है। दरिया नील क़यामत तक वास्ते बंदे दा पुत्र बन के चलता रहा सी। मैंने कहा ये है रियासत मदीना जिसमें उमर जैसे बंदे हजूर ने बना दिए हैं। अल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तवज्जो है को बात समझ आई? कोई नहीं आई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? और उस रियासत में सबसे पहले नबी पाक अलैहि सलाम ने मस्जिद बनाई थी, उसका नाम कुबा, और कुबा के बाद मस्जिद नबवी। आजकल जो रियासत मदीना के नारे लगाते हैं या दूए जेड़े भी हुण काबिज होए बैठे ने, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ पुछो हाँ तुसी भी कदी को मस्जिद बनाई है? मंदिर के लिए पार्लियामेंट से बिल जारी होता है, बजट में बिल जारी होता है मंदिर के लिए, हिंदुओं के मंदिर के लिए। रंजीत सिंह के मुजस्मे के लिए ये जालिम पैसे जारी करते हैं। आज तक बताओ कोई मस्जिद इन्होंने बनाई हो, किसी मदरसे को कोई फंड दिया हो? सिनेमा बनाने के लिए बिल जारी होते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये लोग दीन से मुखलिस हैं? सोचना भी नहीं। ये तो मुसल्लत है तुम्हारे ऊपर, और तुसी भी बिरयानी दी प्लेट ते नचदे रहंदे हो। लवो सवाद, मसला ही कोई नहीं, हम तो कुछ नहीं कह सकते। इतनी बात भी करें तो कईयों को तकलीफ होती, नहीं मौली साहब नूं यह गल नहीं सी करनी चाहिए, बड़ी सोहनी बदर ते तकरीर पे कर दियान। मैं आख्या आइयो तो तुहाडा अंदर दा जेड़ा अबू जहल है, इहनूं मैं कढ के बाहर रखदा हूं ना। आइयो ते अंदर दा अबू जहल है कि तुम्हें गैरत ही ना है तो तकरीर सुनने का क्या मतलब है? समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही आप हज़रात नूं? और जागो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। सारा बिल, और साल के बाद जब इनामात 23 मार्च नूं इनाम तकसीम होए जे, 2 बंदियां दा नाम आया, अवैस कादरी साहब ते रजा साकिब मुस्तफाई साहब। ए 2 बंदे जिन्होंने इनाम ढेया है भाई, एक नात पढ़ता है तो एक मुबल्लिग है, बाकी सब ये नाचने वाली है, हाँ ये नचदा बहु नचदी बहु सोना है, इन्हों भी इनाम दियो हैं। ए धरका बहु सोहनी मरेंदी, सारियां बाजारी औरतां उनके लिए इनाम रह गए। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने 60-60 साल दीन पढ़ाया है, 500-500 कारी पैदा किए हैं? कहाँ गए जो रमज़ान में तरावियाँ पढ़ाते हैं? कहाँ गए वो लोग? कोई दीन वाला नाम बोल जा, ये सब और लोग होते हैं। तो बात कहीं दूर न चली जाए, जो मैं बात कह रहा हूँ इस बात को समझिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम आए, आपने जब इस रियासत की बुनियाद रखी ना, तो हुआ क्या? तवज्जो मेरी तरफ रहे आप हज़रात की। यहूदियों को बड़ी तकलीफ हुई, उन्होंने हाथ मिलाने की कोशिश की मक्के के काफरों के साथ, लेकिन आपको मैं ये एक बात बता दूं, वो अपने मतलब के लिए थे और मक्के वाले काफिर अपने मतलब के लिए थे। अब ये उन्होंने जब हाथ बढ़ाए, उनका तो क्या होना था, वो भी अंदर से कमज़ोर थे मक्के वाले, और ये यहूदी भी कमज़ोर थे। ए तो किसी होर शिकार से बैठे आन। लेकिन जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तमाम कबीलों से सुलह फरमा के माहौल पहले बना लिया। अब ये आप सुनते आए जंगे बदर, इसका पसे मंजर पहला ये था कि मक्के से निकाला, तो नहीं निकालना चाहिए था, आखिर वहां जाना तो है ना। दूसरी बात कि उनके माल को कब्जा करके बेच के वो माल सारा इनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दूसरी वजह, तकलीफ तो होती है ना। तीसरी वजह कि हजरत साद को रोक रहे हैं, हजरत साद ने आके पुत्र मुड़ लगना थी उतो ही नहीं। अब चौथी वजह भी समात फरमाएं, हुआ ये कि अबू जहल एक मरतबा एक काफिले के साथ गुजर रहा था। इधर देखें, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने चचा हजरत सैयद शुहदा अमीर हमजा को, ये वो हैं जिनको असदुल्लाह व असद रसूल ही कहा जाता है, ये खुदा का शेर भी है और मुस्तफ़ा का शेर भी है। जैसे हजरत अली को शेर खुदा कहा जाता है, उसी तरह हजरत अमीर हमजा भी खुदा के शेर हैं, ये याद रख लीजिए। हजरत अमीर हमजा को आपने 10 बंदे दिए या 7 बंदे, फरमाया ज़रा चेक करके आओ, सुना काफिला लगदा पे है, ज़रा सिर्फ देखना है कितना का है। हजरत अमीर हमजा जब गए ना, कुदरत खुदा दी, उनका काफिला गुजर रहा था, जब आपको देखा काफिला रुक गया।
काफिला रुकने के बाद अबू जाल विच है। अगली बात पर फिर मैं आपको नहीं कहूँगा, ज़रा बात को समझना है। काफिला जो रुकना तो अबू जाल ऐ कंबन ला पिया। उन्हें ना अपने नाल एक बंदा सी जिहदी हज़रत अमीर हमजा दे नाल मक्के दे विच गपशप है सी। कहने लगा यार अमीर हमजा आ गया है तो जाके ना मिन्नत तरला कर भी सानू लाग ले। हालांकि आपने ना कोई गाल ना कोई बात, मसला ही कोई नहीं। और मजे की बात ये वो पूरा काफिला इधर 7 बंदे और गल 7 दी नहीं है, खलोता खुदा दा शेर है। गल 7 दी नहीं है तो डर क्यों नहीं आता यार इनू आख में सानू आखे कुछ ना सानू टप लैन देवे। हजरत अमीर हमजा के पास वो आए, आपने फरमाया किधर आए हो? आप खुदा का शेर बोले तो काफिर लर्जे ना ये हो कैसे सकता है। बामे मक्कल ना कड़ तुहाडे मैं कड़ाके देंगा एक बारी। हालांकि आपने आप सिर्फ देखने आए थे और कहा भी कुछ नहीं, सिर्फ अगियों आ गए। एक ही बन गया जनाब। आपने वो आ गया, कहने लगे जी एक गुजारिश, फरमाया करो। उसने कहा जी हमें यहां से गुजरने दीजिए। आपने फरमाया गल सुने नहीं मत ना मुआहदा करना है। आते आप पे गया सी। आपने मत ना मुआहदा करना। उन्होंने कहा केड़ा मुआहदा है? फरमाया मुआहदा ये है आप मदीने पर हमला करने का नहीं सोचेंगे, याद रख लें। आप हमारे खिलाफ सामान नहीं खरीदेंगे और जो बंदे वहां जाएंगे आप उनको कुछ नहीं कहेंगे। हमारे बंदे मक्के में आए जाए तुम रोक नहीं सकते हो, वरना आज तो मैं तेनू छड़दा पिया। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने। दोबारा ना यहां से कोशिश ना करना, तो मैंने तो लग के भी खा के में जाना है। आप देखने आए थे, माहौल यूं बन गया, आपने मुआहदा भी उनसे कर लिया और उनको छोड़ दिया। और अगली बात यहां पर जो इस्लाम पर एतराज करते हैं, हजरत अमीर हमजा के इस इकदाम ने बता दिया कि इस्लाम पूरा मौका देता है। समझ आई? आपने सिर्फ ये फरमाया कि तू काफिरों का एक सरदार है और मैंने सुना है कि तू जो बात करता है उस पर टिका रहता है और देख लेते हैं तो कितना टिकता। मैं तेरा मुआहदा आज मैं तेन छड़दा पिया। जुल्म वाली तुसी अखीर की थी है, लेकिन एक मौका मैं फिर दे रहा हूं, फिर नहीं मिलेगा। अबू जाल आई कंबदा 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 मसियों दे साह साह तादा यार इथों तो निकली है किवें उवें डरदा त्रटदा होया जनाब मक्के बढ़ गया। हजरत अमीर हमजा वापस आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, नबी पाक हुजूर ऐसे ऐसे मामला हुआ, मैंने ये मुआहदा फरमाया। बिल्कुल ठीक किया। अब ये थी चौथी वजह कि मुआहदा भी हो गया। अब मुआहदा कोई तो तोड़ेगा ना, और ये तोड़ना उन्हीं ने था। और कैसे तोड़ा ये भी सुन लीजिए। उनका एक शख्स था कर्ज बिन फहरी करके उसका नाम लिखा हो, कर्ज बिन जाबिर फहरी करके उसका नाम लिखा हुआ है। बाज़ों ने और भी नाम लिखे, ये तारीखी होते हैं नाम, वो बस औकात आगे पीछे होते रहते हैं। तवज्जो है भी सब हज़रात की। मुसलमानों के चंद बंदे जानवर चरा रहे थे मदीना के करीब जहां से वो रास्ते गुजरते हैं। तो काफिरों का एक काफिला गुजर रहा था, उन्होंने इन पर हमला किया और एक बंदा मुसलमानों का शहीद कर दिया। बाज कुतुब में ज्यादा की तादाद भी है। पंगा लेना बाज नहीं आए, बंदे भी मार चढ़े, माल भी खो लिया। वहां से एक बंदा बच के भागा, मदीने में आके भागा। मदीने से काफिला तैयार हुआ, उन्होंने पीछा किया, राज बंदे छुड़ा ले, ओ नस गए, आपने अपना माल छुड़वा लिया। लेकिन मुसलमानों ने कहा जी मौका तुसी दिता है, हुण हो जाओ सिद्ध है। अब बात समझ आ रही है? ये कड़ी से कड़ी मिलाते चले जाएं। मुआहदा हो चुका था पहले। अब जब अबू सुफियान का काफिला गुजरा तो ये वो काफिला था जिसके अंदर सारा माल था और उनकी तैयारी थी कि हम इतना दिफाई माल खरीदेंगे, जंगी माल, कि हम मुसलमानों पर यकबारगी हमला करके खत्म कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब पाक से फरमाया कि इनका रास्ता रोकना है। गल वही होनी सी, इत्थे किहड़ा खोना सी, तैयारी जंग दी है ही नहीं सी। भई ये तुसी इत्थों लगना है ते बंदियां तरह लगो, सानू छेड़ना बंद करो। अब जब नबी पाक अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो वो अबू सुफियान, उन्होंने उस वक्त तक कलमा नहीं पढ़ा था। हजरत अबू सुफियान बड़े सियाणे बंदे थे, उस वक्त कलमा नहीं पढ़ा था। आपने बंदे भेज के ना खबरगिरी के लिए देखा, उन्होंने कहा जी इस रास्ते पर खतरा है हमें। बिल्कुल समंदर के किनारे से होता हुआ वो गुजर गया, वो वहां से थोड़ा फासले पर है। अबू सुफियान का काफिला तो गुजर गया, लेकिन उसके बंदे ने बताया कि मुसलमानों के नबी तकरीबन 300 की तादाद में बंदे हैं उनके साथ और वो हमारा रास्ता रोकने के लिए हैं। उसने एक बंदा मक्के में भगा दिया। तवज्जो है? मक्के में जब अबू जहल को पता चला तो वहां पर ना ऐलान करने वाले बड़े अजीब थे। किसी ने अपना गिरेबान फाड़ा, तो किसी ने अपने सर में मिट्टी डाली, तो किसी ने ओ जनाब क्या मातम किया उन्होंने। वो सारे के सारे इकट्ठे हुए, ओ जी हमने तो जनाब इकट्ठे होके तो यहां इनके साथ लड़ाई करनी। 950 बंदों का काफिला तैयार हो गया। अबू जहल किसी को रुके, एक अबू लहब उस वक्त वहां रुका था, उसने भी अपने हिस्से का बंदा भेजा था। बाकी सबको कहता लगो अगे तो मेरे नाल टुरो जनाब।
अब कई बीच में ऐसे थे जिनका आने को दिल नहीं करता। अबू जहल निकला, सरदार नहीं हो, डरते हो, फलाना ढिमकाना है। तो जितने नौजवान कंपनी सी उन्होंने दी, कंपनी समझते हो ना, वो सारे मुछा तेल शेल ला के यो कर देंगे तो आप वो एक किमें जरूरत हुई साडा राह रोकया तो इंज तो उंज है। लेकिन जेडे उमैया बिन खलफ वर्गे सन ना, सी ते मुनाफिक लेकिन डिड्डू डरदा सी, यार ये तो तत्ता खून है, इन्होंने ये नहीं पता भी लभना कख नहीं। समझ आ रही है जी? वो बीच में से उन्होंने कहा नहीं सारे अगे लगो। अब सभी चल पड़े जनाब। रास्ते में दोबारा पैगाम आया भी काफिला बच गया, वापस आ जाओ। अबू जहल आदा ये किमें हो सकता है? वाह भाई वाह, साडा राह डकिया, सबक सीखा। उन्होंने पता थी मसे मसे बंदे इकट्ठे हुए, आज थोड़ा सा धांक बैठ जाए। अब हुआ ये कि ये काफिला लेके आ गया और पैगाम भी भेज दिया कि हमारे यहाँ वापस नहीं जाना। ललक रहा ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से बात की, वो फिर जो मैंने पहले सुनाया, फरमाया हुजूर आप दरिया समंदर में कहें कूद जाएं, असा बैठे यहाँ। नबी पाक ने फरमाया जाओ फिर फतह तुम्हारी है। हुजूर ने पहले ही बता दिया। लो जी, मैदान बदर में पहुंच गए। किस्सा मुकाइए, मैदान बदर में पहुंच गए। ये बदर का मैदान फकीर ने अपनी आंखों से देखा हुआ है। अच्छा, काफिरों ने क्या किया? वो जो काफिर थे ना, उन्होंने मैदान बदर का वो हिस्सा जो पक्की जगह थी उसको काबू कर लिया और कहते हैं साडा सारा हिस्सा है। हुजूर ने फरमाया ओके हो गया, काबू करो इन्हों। और जहां नबी पाक अलैहिस्सलाम का काफिला था वहां रेतली जमीन थी। समझ आ रही है? थोड़ी कच्ची जमीन थी। अब हुआ क्या, नबी पाक अलैहिस्सलाम जंग की तैयारी से नहीं आए, एक बात। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा थके हुए थे, दूसरी बात। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा के पांव के नीचे जो जमीन है वो कच्ची है, ये तीसरी बात। ये तीन बातें इकट्ठी हो गई। महबूब पाक अलैहिस्सलाम सहाबा की जानिब आए, फरमाया आपने परेशान नहीं होना। क्यों भाई? फरमाया अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। कुरान क्या कहता है? इस्तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम इन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। फरमाया उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे ऊपर बारिश भी बरसी थी और अल्लाह ने 1000 फरिश्तों के साथ तुम्हारी मदद भी फरमाई थी। 1000 आए, 3000 आए, 4000, फिर 1000 आए, 5000। 5000 फरिश्तों को रब ने भेजा मुसलमानों की मदद के लिए। कितने हजार फरिश्तों को? ऊपर से बारिश बरसाई। अच्छा, बारिश क्यों बरसाई भाई? तवज्जो है जी सब हज़रात की? अल्लाह ने फरमाया ये जो मैंने तुम्हारे ऊपर बारिश बरसाई थी, जो फरिश्ते भेजे थे, पता क्यों? फरमाया वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा वलितत्मइन्न बिही कुलूबुकुम। फरमाया ये तुम्हें खुशखबरी भी थी और तुम्हारे दिलों को सुकून भी हमने देना था ना, कि तुम ये ना समझो कि हम थोड़े यहाँ सामान को नहीं तो हम मारे गए। नहीं, खुशखबरी भी है और तुम्हारे दिलों को हम सुकून भी देंगे, इत्मीनान भी दे दें। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद हमेशा अल्लाह ही करता है, ये याद रख लीजिए। और उसके बाद फरमाया इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, अल्लाह तो गालिब हिकमतों वाला है ना, जो हिकमतें अपनाए अल्लाह की। और उसके बाद क्या फरमाया? फरमाया इज़ युग़श्शिकुमुन नुआस अमनतम मिन। फरमाया वो जो फिर तुम्हारे ऊपर बारिश बरसी जो बड़े अमन वाली थी। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? अच्छा, ये अमन वाली जो बारिश थी, व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाइ माअन लियुत्तहिरकुम बिही व युज़हिब अन्कुम रिज्ज़ शैतान व लियरबित अला कुलूबिकुम व युसब्बित बिहिल इक़दाम। फरमाया ये जो बारिश तुम्हारे ऊपर बरसी थी, इसने क्या किया? अल्लाह फरमाते इसने तुम्हें सुथरा भी कर दिया और जो शैतानी वसवसे थे वो भी खत्म हो गए और उसके जो निशान थे वो भी खत्म। ये भी बताता हूं क्या है। और उसके बाद फरमाया वल यरबित अला कुलूबिकुम, और तुम्हारे दिल भी पक्के हो गए, सुकून मिल गया तुम्हारे दिलों को। व युसब्बित बिहिल अक़दाम, और फरमाया तुम्हारे कदम भी साबित कदमी वाले आ गए। अब इस आयत का क्या मतलब है, इधर देखिए मेरी तरफ ताकि आपको बात समझाऊं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हमने तुम्हारे ऊपर सुकून और अमन को नाजिल, अल्लाह ने अपनी रहमत को नाजिल किया। जैसे कर रहमत से ढांप लिया, एक बात। दूसरी बात, बारिश बरसी। चंद एक सहाबा किराम ऐसे थे जिन पर गुस्ल फर्ज हो चुका था, समझ आई ना? तो अब गुस्ल करना था, पानी था नहीं, अल्लाह ने बारिश बरसाई, फरमाया बारिश में नहाए और पाक हो गए। समझ आ रही है? वो सब असर जाता रहा। अब तीसरी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है अल्लाह ने तुम्हें पाक फरमा दिया। समझ आई? चौथी बात अल्लाह फरमाता है तुम्हारे दिलों को भी सुकून मिल गया। अब दिल को सुकून कैसे मिला? वयुसब्बित बिहिल अक़दाम। बारिश ना ज्यादा हुई ना थोड़ी हुई। जब बारिश थोड़ी हो, बहुत थोड़ी, तब भी कोई नहीं होता है मैं तुरका आ जाए तो बस काल खत्म। बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तो हर शहर रुड़ जाती है। इसी तरह ना बारिश हुई दरमियानी, दरमियानी होवे ना
ते बड़ा चिक्कड़ ते गारा ते बड़ा अजीब। अब जो पक्की जमीन थी वहां पर बन गया चिक्कड़। जेड़ा बंदा उठ के टुरदा है सज्जे खब्बे भूकदा हुंदा है, तिलक जाता है, उन्होंने समझ नहीं आती मैं खलोवा किवें। इधर थी रेतली जमीन, इतनी बारिश हुई रेत गई जम, और हजूर के सहाबी तकड़े होकर उन्होंने कहा यार है की बन गया साढ़े नाल। बारिश आई, रहमत आई, जिस्म सुथरे, सुकून हो गया, जमीन पक्की हो गई। अब ये कुरान मजीद है। और उधर जेड़ा खलोंदा तिलक के कोई यहीं जाता कोई यहीं जाता, कोई वो आखड़ यार है साढ़े नाल की बनया खलोता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दे दिया था ना, फरमाया तुम देख लोगे। अब जब ये बात हुई फिर उसके बाद फरमाया इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइका, अल्लाह ने फिर मलाइका की जाने वही फरमाई। और इधर देखिए मैं आपको यहां पर एक बात सुनाऊं, जरा गौर से सुनने वाली बात है। मलाइका का जो कमांडर बन के आया था ना, वो हजरत सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम थे। तफसीर मदरी में काजी सनाउल्लाह पानीपति ने लिखा, सुन लेंगे बात अगर आपको सुनाऊं तो। आप फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब जंग जीत गए ना, फतह हो गई, इधर देखिए एक दो बंदे नींदर आती पई, जरा गौर दे नाल सुना, गल बड़ी टाप दी है। आपने फरमाया आओ भाई अल्लाह की बारगाह में ना जरा नवाफिल पढ़ें, शुक्राना अदा करें, नमाज पढ़ के। उनका ठीक हो गया जी, सफ बन गई, सफ इधर वेख्या जे हूँ आपे बोलना, मैं नहीं तुहानू आखना, गल परखना जे। सफ बनी हुई, नमाज पढ़ी जा रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मुस्कुराए, जो पढ़ा आप मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद आपने ख़त्म कर दिया। पीछे जो नमाज पढ़ रहे थे ना, जो सलाम फेरा, हजूर हमने देखा है आप नमाज में मुस्कुरा रहे थे। अच्छा मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया भी तुसी मेरे पीछे नमाज पढ़ रहे सी, अल्लाह दी मैनू वे दे पैसे। अब मैं आपके सामने खड़े होकर मुस्कुराता हूं, मैं देखता हूं आपको कैसे नजर आता है। आप नहीं नजर आएगा, आप नहीं पढ़ो, मैं आप नहीं पढ़ना। मुस्कुराया मैं, इमाम मैं, खलोता आगे आ। आपको बात समझ आ रही है? तो कहां गए वो यतीमुल इल्म जो कहते हैं नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती। मैं क्या अबू जाल दे पुत्रा, ये सहाबी बता रहे हैं ख्याल तो दूर की बात है, जब तक दीदार न हो जाए तो नमाज नहीं होती है। तू कहां बैठा हुआ? मस्जिद के लिए अल्लाह करीम। अच्छा 5 मिनट अभी हैं, जरा सुभान अल्लाह फरमाएंगे ताकि अगली बात भी सुना दूं आप हजरात को। अभी आप बात सुने और आपको लुत्फ आएगा। तवज्जो है जी? हाँ बिल्कुल, मैं वो सुनाता हूं आपको, अभी सुनाता हूं। जो देख के आए ना फिर उनका तो होता है ना। सुभान अल्लाह फरमाइए जरा प्यार के साथ। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आपको देखकर नबी मुस्कुराए थे, ये मैं आपको इशारा दे रहा हूं। सलाम पे हुजूर आप मुस्कुरा, फरमा हाँ मैं मुस्कुरा रहा था। हुजूर क्यों मुस्कुराए? तफसीर मदरी में काजी सनाउल्लाह पानीपति ने लिखा है। तो आप फरमाने लगे कि गल जी है ना वो ये सी भाई जिस वेले जंग शुरू हुई सी ना तो मैं दुआ मंगी सी। हाँ हुजूर मंगी सी दुआ। फरमाया अल्लाह ताला ने फरिश्तियां नूं आख्या कि जाओ मुसलमानों के नाल रल के जंग लड़ो। फरमा हाँ या रसूल असीं इसे वास्ते कहंदे सी कई काफरां दे पिछे असीं भज्जे हां, उन्हां नूं मारन लगे हां, अजी असीं तलवार मारी नहीं, ओहदे टोटे पहलू हो जांदे सन। फरमाया ये वही मदद थी जो अल्लाह ने भेजी। अच्छा 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 फरमाया वो सी? हाँ जी। वो फरमाया हजूर ये तो गल होगी, तो वो हंसे क्यों सी? गल तो फिर उत्थे ही आ गई ना, वो मुस्कुराए क्यों थे? अब मेरे नबी का जवाब सुन और मुस्कुरा के फिर बोल। हुजूर ने फरमाया कि जब मैंने दुआ की ना तो मेरी दुआ की वजह से फरिश्ते आए। अब जब जंग खत्म हुई ना तो जिब्राइल ते फरिश्तियां मैनू पूछया नहीं, गल गौर ना सुनिया, मैनू पूछया नहीं। उन्हें कहा जंग मुक गई, अल्लाह खैर सल्ला। वो जदों आसमाना ते गए थे अगू बूहे बंद। हाय 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 हाय, अगे बूहे बंद। एक मिनट जी, और जिब्राइल आख्यो की होया? मैं तो जदाना मैनू डक कोई नहीं सकदा। आज किवें? अगला फरिश्ता आदा है भावें तू साडा सरदार है, पर रब ने फरमाया है कि जे गया साडी इजाजत नाल है ते आउणा मुस्तफा दी इजाजत दे नाल है। अल्लाह क्यों भाई सुनाओ, सवाद आया कि कोई ना आया? समझ आ रही है? फरमाया जिब्राइल इजाजत ली है? जी नहीं। फरमाया हट पीछे, चल मालिका को इजाजत लेके आ। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप सभी हजरात।
फरमा जिंदाबाद जज़ाकल्ला। वो हज़रत जिब्राइल जदों सामने हजूर नमाज पढ़ा रहे सन तो अगू हाथ बांध के खलो रहे, सोने इजाजत दो बूहे बंद हो गई। हूँ समझ आई जी आप हजरात ने। अल्लाह अकबर, ये है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस। और ये बद्र शरीफ में वाक़या पेश आया। बात बहुत दूर चली गई, आप जरा वापस पलटिए, हुजूर की शान को समझिए भाई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, काफिर सामने खड़े हो गए, लाइन हो गई, गिरोहबंदी हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सकीना नाजिल किया, थोड़ी देर आंख लग गई, मुसलमान फिट हो गए सहाबी हुजूर के, बारिश आ गई, जिस्म सुथरे हो गए, वो सारा असर जाता रहा, ज़मीन पक्की हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ फिर उठा दिए और पता क्या कहा था, इधर देखना अगर आपको समझ आ जाए तो। फरमाया, या अल्लाह, ये जितने मेरे साथ आए हैं ना, इस गल की नज़ाकत समझा, मुड़ मैं तुहानूं अगली गल करांगा। ये जो मेरे से अभी 313 हैं, मैं कुल इस्लाम ले आया हूँ, कुल इस्लाम ले आया हूँ। अगर आज ये ना रहे तो मुड़ तेरा ना कोई ना लई सी, बस इनको बचा, इनकी मदद फरमा। और यहाँ से वो समझिए भाई, आज लोग सहाबा कराम पर बक बक करते हैं, जिन्होंने अपना प्यो नहीं लभदा भी गल्लां कर देन। तेरी असल ही खता है, मां नूं पुछ, सहाबा को भौंकने वालों, अहले बैत को भौंकने वालों, आज्ञा करो। ये वो बद्र वाले हैं, मेरे नबी कहते हैं बारी ताला ये कुल इस्लाम है, अगर ये खत्म हो गया तो इस्लाम खत्म हो जाएगा। ये हैं तो इस्लाम है। और आज भी बद्र वाले सहाबी, जिसके दिल में है इस्लाम तो उसी के दिल में है ना, जिसके दिल में वो सहाबी नहीं, उसके दिल में इस्लाम भी नहीं आ सकते। सहाबियों से बुग़्ज़ ना रखो, अहले बैत से बुग़्ज़ ना रखो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इतना नाज फरमाया है इनके ऊपर। बातें करते हो सहाबा इकराम के लिए और बिलखुसूस बद्र वालों के लिए। नबी पाक के कल सहाबा में सबसे अजमत वाले ये बदरी सहाबा हैं। और बदरियों में से आपको पता है अशरा मुबशरा 10 सहाबी जिनको जन्नत की, और उन 10 में से 4 यार, और 4 यारों में से जो पहला नंबर है अबू बकर सिद्दीक का नंबर है। तवज्जो है, तवज्जो फरमा रहे हैं आप सभी हजरात, गिरामी कदर हजरात जी। अब आ रहे हैं जी, मस्जिद की खिदमत के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं जी। आप ये रमज़ान शरीफ के अंदर ही आप तक पहुंचना होता है, वैसे तो आप करते ही रहते हैं दरवाजे पर, लेकिन आज मस्जिद दे उक का विच पहली साफ दे बह के, और दूसरी तीसरी वाले सभी भी जितने बैठे हैं मस्जिद की खिदमत फरमाएंगे। अपनी जेबों को हरकत दीजिए, अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। जितना ज़्यादा तावन करेंगे उतनी ज़्यादा खैर हो जाएगी। हैं सुभान अल्लाह फरमाएंगे, ताकि अगली बात भी सुनाऊँ आपको। अजय कई जेबन हाथ नहीं घत्या, खैर तो ही ने उदा 50 लाख 2 लाख जेड़े ही ने कड्डो तो सही। शाबाश शाबाश डालते चले जाएं आप हजरात। और ये बाहर भी और ऊपर भी होता है, तो जहाँ पर भी ऊपर भी होता है भी कोई झोली फेरने वाला, हाँ ऊपर भी झोली फेरने वाले हैं, तो आप मस्जिद की खिदमत के लिए ज़रूर ज़रा शफ़क़त फरमाया करें। अल्लाह करीम हम सब की हाज़री कबूल फरमाए। तवज्जो हो तो बात सुनाऊँ आप हजरात को। इधर देखें मेरी तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हाथ उठा दिए, हज़रत सिद्दीक़ अकबर नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में खड़े होकर आपका पहरा दे रहे थे। और जंगे बदर वाले दिन पहरा देना एक मुश्किल अम्र था। मैंने क्या कहा, एक मुश्किल है। आप कहेंगे वो क्यों मुश्किल था भाई? बात ये थी कि उस दिन काफिरों की तादाद भी ज़्यादा, तैयारी भी ज़्यादा, और उनके पास असला भी ज़्यादा। मुसलमानों की तैयारी भी नहीं, असला भी नहीं, और तादाद भी कम है। उस दिन नबी पाक को बाहिफाजत रखना ये बहुत मुश्किल काम था। जब हुजूर ने पूछा ना कि कौन है जहाँ मैं बैठूंगा वहाँ पर पहरा देगा, तो अक्सर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मौला अली शेर खुदा से किसी ने पूछा सबसे बहादुर कौन है? फरमाया ये बदर वाले दिन मुझे पता चला था कि सबसे बहादुर अबू बकर सिद्दीक है। ये हजरत अली कह रहे हैं, अली पाक का। वो कैसे? फरमाया बड़ा ही मुश्किल वेला था यार। उस वक्त जिसने कहा था ना कि जंग तुसी लड़ो, मैं मुस्तफा की हिफाजत करांगा, इत्थे मैं नेड़े किसी नहीं आन देवांगा, उसका नाम अबू बकर सिद्दीक था।
फरमाया उस दिन पता चलना था केड़ा कितना तकड़ा जवान है। फरमाया उस दिन अगर ये जुर्रत दिखाई तो अबू बकर सिद्दीक ने दिखाई थी, इतने तकड़े। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, आप नबी पाक के साथ खड़े, इधर देखिए ज़रा। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने ना चादर ली हुई थी ऐसे कंधों के ऊपर। आपने जब दुआ मांगी ना तो चादर ऐसे लिटकती 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 यूं हो गई, पीछे की तरफ गिर गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक आपकी खिदमत में करीब खड़े थे। आपने चादर ऐसे कंधों पर डाली और जिमें अपनी पंजाबी चादर ना थब्बा मार लिया, जफ्फी पा लई हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम घुट के तो पता की याद ने, या रसूल अल्लाह अब और ना रोइए, आपका रब आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा, अब आप और दुआ ना करें। अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक क्यों तसल्लियां दे रहे, नबी को तसल्ली नहीं थी? यह सवाल है और इसका जवाब किताबुल लुमा में लिखा है। फरमाया यही अबू बकर सिद्दीक थे ना, जब आप गार में थे तो आप परेशान हो रहे थे, तो वहां नबी तसल्ली दे रहे थे, अबू बकर कुछ नहीं होता, ओ सुकून कर यार है। वहां अबू बकर परेशान और नबी तसल्ली दे रहे, और यहां नबी परेशान है, अबू बकर तसल्ली दे रहा है। ओ यार गाल तो तेरी ठीक है, तो इसका क्या जवाब क्या है? फरमाया जब गार में थे ना तो जिम्मेदारी अबू बकर सिद्दीक की थी नबी पाक की हिफाजत की, तो उन्हें फिक्र था, उस फिक्र की वजह से वो परेशान थे। तो नबी पाक ने फरमाया ना परेशान होना, जिम्मेदारी अबू बकर की थी, और मैदान बदर में जिम्मेदारी मुस्तफा की थी और वो गुलामों की वजह से परेशान थे। और अबू बकर कहने लगे हजूर तुहाडे होंदिया कोई परेशानी हो भी सानू। अब समझ आइए, ये इसका जवाब था। ये जिम्मेदारियां मुख्तलिफ थी इसलिए परेशानी भी मुख्तलिफ थी, वरना मेरे नबी हाथ उठाए होना तो था काम। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लो जी, जंग की लाइन बन गई, जंग शुरू हो गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा को भेजा तो सामने से आवाज आई, फिरौन थे ना वक्त के, सामने से आवाज आई, ए बंदे साडे जोड़ दे, नहीं साडे जोड़ दे गल है। आपने फरमा बुढ़ाऊंदे पहने तकड़े हो जा, आपने फरमा कहां है मेरा हमजा, हा हा हा, फरमा कहां है मेरा अली और कहां है उबैदा बिन हारिस। ये तीन बंदे निकाले। आपने फरमाया ना पूछो ऐना थे राजी हो, उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है। फरमाया चलो भाई, आप गए उधर से वलीद, उतबा, शैबा, तीनों मैदान में आ गए। मौला अली ने एक बार किया, वलीद गया। वो वेखण की होया की है जनाब, एक बार हजरत हमजा ने एक बार किया, शैबा गया, खत्म। अब जो तीसरा बंदा था उसने हमला किया हजरत उबैदा बिन हारिस पर। उन्हें थोड़ा जख्म तो आया लेकिन उस वक्त, बाद में ये शहीद हो गए थे, उस वक्त बच गए। मौला अली शेर खुदा ने जब देखा भी मेरे भिरा ते हमला है, आपने हैंज करके जो भवाई तलवार ओदे भी टोटे करके आओ मारे। जंगे बदर में एक मौला अली शेर खुदा, सिर्फ मौला अली के हाथों से 21 बंदे जन्नम तक पहुंचे थे, काफरों के 21 बंदे। हजरत मौला अली शेर खुदा, सदके जाऊं आपकी ताकत पर हैं। अब जब उन्होंने ये देखा तो तो जनाब अली आखन ये की बनया भाई, ये तो जिमें आदि ने भी एक ओवर भी नहीं कढ़िया। आजकल तुम्हारी बोल भी इन्हें तो जट 6 साह भी ना कढ़े ना बनिया की साल है, पट्टन ही नहीं दिता है ये काम। मेरे नबी ने फरमाया हूं राजियो या होर ठाड गत्ता। काफिर जो होते हैं ना, यकीन करो ये बड़े फिरौन किस्म के लोग होते हैं। जंग शुरू हो गई। अच्छा, जंग ने जब गुमसान का रंग बदला ना, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, तवज्जो है जी सब हजरात की। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे 2 बच्चे दे दिए, इतने भी छोटे नहीं थे। वो बच्चे आपके पास आके खड़े हो गए, दे दो मेरे बेटे, दे दो दे दो, ले आओ क्या ये। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने 2 बच्चे उनके जिम्मे, हजरत मुअव्वज़ और हजरत माज, ये 2 बच्चों की जिम्मेदारी लग गई। आप हमारे दाएं बाएं हैं जी, ठीक हो गया। हर एक बड़े सिपाही के इर्द गिर्द 2 बंदे होते थे, तवज्जो है, हर एक के साथ 2 सिपाही होते थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मेरे साथ वो छोटे बच्चे, मेरे दिल में एक मरतबा ख्याल आया यार समान भी थोड़ा है ते बंदे भी ढेर ने उन्हांदे ते मेरे नाल बाल भी छोटे ने। ऐसे दिल में मैं कोई नहीं यार, हजूर ने भेजे है ना। कह रहे अजय ये मैं सोचे है ना, तो वो दोनों बंदे मुझे कहने लगे चाचा एक गल तो दस। उन्हें कहा दसो भाई मेरे बेटे बेटी। उन्हें कहा चाचा एक गल तो दस। पूछ मेरा पुत्र की है। यार अबू जाल किथे, जरा विखा है ना, समझ आ रही, छोटे बाल पे पूछदन।
आप फरमाते मैं ही करके उन्होंने दिल वेख्या। तो आपने क्या करना है? अगू जड़ा जुमला बोलिया ना मैनू आखना ना पवे, फरमाया यार मसा सुनिया भी साडे नबी नू भौंकदा बड़ा है, ते अज दिल करदा टोटे ना कर दे भी इस कुत्ते